तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं भारत में जो बीज अधिनियम है सन 1966 में जो है लागू किया गया था। और अगर बीज अधिनियम की बात करें तो ये एक ऐसी नियमावली रहती है जिसके अंतर्गत बीजों से संबंधित नियम और कानून जो है दर्ज रहते हैं। यानी कि किस तरह से जो है बीज का आदान प्रदान होगा, कैसे बीज का उत्पादन होगा, किस तरह से जो है बीज को मार्केट में बेचा जाएगा, वो सारे के सारे नियम और कानून जो है बीज अधिनियम के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। बट अब इस अधिनियम को 1966 का जो अधिनियम है इसको रिप्लेस करने जा रहा है यहाँ पर 2026 का नया सीड एक्ट। क्यों इस सीड एक्ट को लाया जा रहा है कंप्लीटली हम जो है यहाँ पर समझने वाले हैं। अगर देखिए इस एक्ट को पारित करने की बात की जाए तो इसको जो लागू किया जाएगा आने वाले बजट सत्र के अंतर्गत 2026 वर्ष में जो बजट सत्र होने वाला है उसके अंतर्गत जो इसको लागू करने की बात कही गई है। अब इसका उद्देश्य क्या रहता है कि किसानों तक जो है क्वालिटी सीड यानी कि गुणवत्तापूर्ण बीजों को उपलब्ध कराया जाए। ट्रेसिबिलिटी जो है फार्मर उसकी कर सके, यानी कि फार्मर्स जो है ये जान सके कि बीज कहाँ पर बना है, कहाँ पर ये बनाया गया है, तैयार किया गया है, किसके द्वारा तैयार किया गया है, कैसे ये मार्केट में पहुंचा है। कंप्लीट ट्रेसिबिलिटी जो है फार्मर के पास उसकी जानकारी रहे। फार्मर प्रोडक्शन की यहाँ पर जो है एक तरह से फोकस किया जा रहा है। फार्मर प्रोडक्शन और इसके अलावा फार्मर प्रोटेक्शन के ऊपर यहाँ पर कंप्लीट फोकस किया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। क्यों इस नए अधिनियम को बनाने की जरूरत पड़ी, अगर ये चीज हम समझे तो पुराना जो अधिनियम था 1966 का, उसमें अगर हम देखें तो डिजिटल मॉनिटरिंग से संबंधित और क्यूआर कोड से संबंधित, ट्रेसिबिलिटी से संबंधित किसी तरह का कोई प्रोविजन हमें देखने को नहीं मिलता। बट अभी ये जो नया अधिनियम लाया जा रहा है इसका जो मेजर यहाँ पर एम और एक मेजर प्रोविजन इसके अंतर्गत क्या रहने वाला है कि इसके पैकेट में कि जो भी बीज अब इस अधिनियम के बाद में आएंगे यहाँ पर उन पैकेट के ऊपर एक क्यूआर कोड जो है लगा रहेगा। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके फार्मर उस बीज के बारे में कंप्लीट जानकारी उसके ले सकते हैं कि बीज कहाँ पर बना है, किसने इसका उत्पादन किया है और किस तरह से जो है यहाँ पर ये बीज मार्केट तक पहुंचा है। कंप्लीट जानकारी जो है इसकी रहेगी। यानी कि जो ट्रेडिशनल पैकेट हमें देखने को मिलता है अभी तक के समय में, उसमें जितनी जानकारी लेबल में मेंशन की जाती है वही जानकारी हमें जो है एक तरह से प्राप्त हो पाती है बीज के बारे में। बट जब से ये क्यूआर कोड जो है लगाया जाएगा इसके अंतर्गत कंप्लीट जानकारी जो है उस बीज से संबंधित यहाँ पर रहने वाली है। उसमें प्रोड्यूसर की जानकारी होगी, उसमें सोर्स की जानकारी होगी, कहाँ पर बीज बना है, उसमें कंप्लीट सर्टिफिकेशन की जानकारी होगी कि कौन से सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणीकरण जो है इस बीज को मिला हुआ है, डीलर कौन इस बीज का है, किसके द्वारा जो है मार्केट में पहुंचाया गया है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें इस अधिनियम के बाद यहाँ पर हर एक डीलर के लिए जो है रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाएगा। यानी कि कोई भी अगर बीजों से संबंधित कोई व्यापार करना चाह रहा है, चाहे वो छोटे स्तर पे हो बड़े स्तर पे हो, रजिस्ट्रेशन करना यहाँ पर जो है कंपलसरी रहेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए अगर कोई बीज के अंतर्गत किसी भी तरह के बीज नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो लगभग 30 लाख तक की उसको पेनल्टी तक यहाँ पर लगाई जा सकती है, जेल हो सकती है। अगर किसी तरह से यहाँ पर फेक बीजों को बेचा जाए या सब स्टैंडर्ड या मिस ब्रांडेड बीजों को अगर बेचा जाए। एलिमिनेशन ऑफ फेक सीड्स जो है यहाँ पर एक मेजर मोटिव रहता है इस एक्ट का। यानी कि बीज प्रणाली के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर नकली बीज हैं, स्परियस बीज हैं, यानी कि ऐसे बीज जो दिखने में असली बीज की तरह ही होते हैं बट उतने क्वालिटेटिव नहीं होते, ऐसे बीजों को जो है यहाँ पर दूर करना है प्रोडक्शन चेन से और अच्छे और क्वालिटेटिव बीजों को जो है प्रोडक्शन चेन के अंतर्गत जोड़ना है। यहाँ पर फार्मर्स के अधिकारों का भी कंप्लीट जो है प्रोटेक्शन दी जा रही है। यानी कि फार्मर्स अगर यहाँ पर चाहें ट्रेडिशनल तरीके से अगर वो बीज उत्पादन करना चाह रहे हैं, अपने फार्म से सीड को अगर वो उत्पादित करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। उससे संबंधित यहाँ पर कोई सख्त नियम कानून जो है नहीं रहेंगे। ट्रेडिशनल चीज़ों को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, इंपोर्टेड सीड जितने भी होंगे, दूसरी कंट्री से जितने भी सीड जो है भारत के लिए लाए जाएंगे, उन बीजों की कंप्लीट तरीके से गुणवत्तापूर्ण उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद ही जो है उनको प्रोडक्शन चेन के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। फार्मर पे क्या इंपैक्ट होने वाला है इस नए बीज अधिनियम का, अगर इस चीज को हम समझे तो देखिए फार्मर को क्वालिटी सीड जो है अवेलेबल होंगे जिससे उत्पादन जो है यहाँ पर बढ़ेगा। फार्मर को किसी तरह के फेक सीड जो है अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, पुअर क्वालिटी सीड जो है यहाँ पर फार्मर तक नहीं पहुंचेंगे, जिससे उत्पादन और जो गुणवत्ता है वो और ज्यादा यहाँ पर बढ़ेगी और फूड सिक्योरिटी जो है यहाँ पर इंश्योर होगी। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है यहाँ पर रहेगा, फार्मर के पास कंप्लीट जानकारी रहेगी बीजों के बारे में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, इससे फार्मर के अंदर एक आत्मविश्वास जो है यहाँ पर डेवलप होता है और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो उनके जो ट्रेडिशनल राइट हैं उनकी भी जो है यहाँ पर कंप्लीट कंजर्वेशन होती है।